देखिए, जर्नल एंट्री में बात सीखेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब होता है नकद छूट, और ये कैश ट्रांजैक्शंस में ही सिर्फ अप्लाई होता है जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये टू टाइप में यहाँ पे क्लासिफाइड है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। दोनों ही नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में जो लॉस होता है उसे डेबिट करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उसे क्रेडिट करते हैं। जब कोई डेटर से हम कैश लेते हैं तो उसको अगर हम उससे कम पैसे जितने लेते हैं उसको छूट देते हैं तो मेरा लॉस होगा, और क्रेडिटर्स को जब हम पैसे देंगे तो उससे छूट हमें मिलती है तो मेरा प्रॉफिट होगा। अब पहला ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम राम। राम से 10,000 का गुड्स परचेज़ किया है, तो परचेज़ हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आएगी वो डेबिट की जाएगी। राम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, राम इज़ गिवर ऑफ गुड्स। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग राम को क्रेडिट करेंगे। और पर्सनल अकाउंट में एक चीज़ और भी देखते हैं कि जो भी पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट होता है तो वो क्रेडिटर्स हो जाता है। कैश पेड टू राम 9500 एंड फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, या बोलिए डिस्काउंट रिसीव 500। अब राम को जब पैसे दे रहे हैं तो राम कैश का रिसीवर है, राम को 10,000 लिखा। कैश हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में जो भी चीज़ जाती है उसे क्रेडिट करते हैं, और डिस्काउंट रिसीव 500 लिखा जाएगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में ये प्रॉफिट है इसलिए से क्रेडिट किया जाएगा। अगर यहाँ पे 10,000 ना लिखते तो राम मेरा बैलेंस इक्वल ना होता। राम को 10,000 क्रेडिट लिखा था तो क्रेडिटर्स हो गया, 10,000 डेबिट किया तो डेटर्स, तो फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट हो गया। सोल्ड गुड्स टू मोहन। मोहन को 10,000 का गुड्स सेल किया है तो मोहन टू सेल्स हो जाएगा। मोहन रिसीवर है गुड्स का तो डेबिट, रियल अकाउंट में जो चीज़ जाती है तो वो क्रेडिट। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 9500 एंड फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 9,500 रुपये राम इससे यहाँ पे मोहन से मिल रहे हैं। तो कैश जितनी आ रही, कैश रियल अकाउंट होती है, रियल अकाउंट में जो भी चीज़ आती है वो डेबिट होती है। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में जो लॉस होगा उसे डेबिटेड करेंगे। और मोहन इज़ गिवर ऑफ कैश, तो मोहन यहाँ पे